80,000 करोड़, ये एक कंपनी का नेट प्रॉफिट। फिगर्स दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 80,000 CR। इस कंपनी की इंडिया में 22,000 ब्रांचेस और ग्लोबली 200 प्लस कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस है। इंडिया में टोटल इनके पास 50 करोड़ प्लस कस्टमर है। आपका और मेरा करंट अकाउंट में पैसा 0 इंटरेस्ट पे यहाँ पड़ा रहता है, सेविंग पे हमें 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका मुझे हिस्सेदारी चाहिए, तो मुझे इसके शेयर खरीदने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं इक्विटी। ये वीडियो कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन लिए नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं स्टॉक की रिकमेंडेशन कर भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ इक्विटी के पीछे का लॉजिक समझाना है। स्टेट बैंक का रेट 5 साल पहले 300-400 रुपए था, आज 1,000 रुपए हो गया। तो जब आप खरीदने को जाएंगे तब सोचेंगे कि अरे 300 का 1,000 रुपए हो गया, अब तो इसको नहीं ले सकते। लेकिन भाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसका प्रॉफिट 20,000 करोड़ था 2020-21 में, वो बढ़ के 80,000 करोड़ हो गया है और शायद 1 लाख करोड़ के ऊपर अगले 1-2 साल में चला जाएगा। अब ये तो सिर्फ एक कंपनी की बात है, ऐसी हजारों कंपनियां इंडिया में लिस्टेड है। तो उन हजारों कंपनियों में आपको शेयर होल्डिंग लेना है तो आपको उनके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। उस कंपनियों में से अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप में वो स्किल नहीं है तो आपके लिए एक रास्ता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी फंड है, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो ऐसी कंपनियों का समूह में से 50 या 60 या 30-40 कंपनियों का स्टॉक खरीदते हैं, सही समय पे खरीदते हैं, सही समय पे उसमें एग्जिट लेते हैं। गलतियां उनसे भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमसे गलती होने की ज्यादा है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के पीछे का यह लॉजिक है। जनरली लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ रिटर्न होता है। किसी और ने रिटर्न कमा लिया या किसी और ने इन्वेस्टमेंट कर दिया या न्यूज में बहुत चल रहा है कि यहाँ पे इतना रिटर्न बन गया, इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट क्यों कर पाया है? क्योंकि जिस कंपनी की इक्विटी है उस कंपनियों ने बहुत ज्यादा काम किया है, आपसे और हमसे बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 1 साल का नेट प्रॉफिट 1 लाख करोड़ के ऊपर कमाया है। ये नेट प्रॉफिट है, सब खर्चा निकालने के बाद। तो आप सोचिए, ऐसी कंपनियों में अगर आप शेयर लेंगे, इक्विटी लेंगे और बने रहेंगे लंबे समय तक, तो क्या आपको फायदा नहीं होगा? और स्टॉक का प्राइस प्लस माइनस बहुत सारे रीजन से हो सकता है। स्टेट बैंक का स्टॉक कितना भी अच्छा हो, लेकिन वॉर चालू है तो शायद इसका प्रॉफिट टेम्पररी कम भी हो सकता है, या फिर कभी कभी सेंटीमेंट बहुत अच्छे है तो उसकी जो रियल वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। लेकिन स्टॉक या इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले इसके पीछे का लॉजिक अगर आप स्ट्रांगली समझेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म बने रहने का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वहीं से आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू होगी। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।